नमस्ते माता जी। नमस्ते श्री गणेश। माता जी, जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा बोलते हैं कि उनके लिए अमावस अच्छी है और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा बोलते हैं कि अमावस बुरी है, तो इसके क्या कारण रहते हैं? मतलब अमावस अच्छी होती है या बुरी होती है? पर देखे जाएगा तो अच्छा भी ऐसी बात नहीं है, बुरा भी ऐसी बात नहीं है। वो किसी किसी का इंसान के ऊपर रहता है। मतलब जैसे ग्रह दिशा खराब रहता है, नवग्रह की इसमें नवग्रह की खराबी रहती है जो किसी किसी शरीरों में कुंडलियों में, इसलिए कि अमावस का थोड़ा भारी पड़ती है। तो अमावस के दिन इसलिए कहते हैं कि कोई चीज़ें हाथ नहीं लगाते हैं। मतलब जैसे मजदूर लोग भी हाथ नहीं लगाते हैं, जो मकान बनाते हैं तो उसको बंद कर देते हैं। मतलब लोहे से हाथ नहीं लगाते। इस समय क्या रहता है कि शनिदेव की मतलब क्रोध रहता है। शनिदेव घूमते हैं, शिव जी मतलब देवता घूमते हैं, इसमें मतलब आत्मा भी घूमते हैं, ऐसे साथ साथ में सारी चीज़ें घूमते हैं। और इस कारण मतलब किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते। और क्या देखो, उनको मानो ना, मतलब अमावस का शुभ मानो और उनको प्रार्थना करो, शिव जी को प्रार्थना करो ना, तो अमावस के दिन शुभ होता है, मतलब बुरा नहीं होता है। क्योंकि हमने स्वयं देखते हैं, हम पढ़ते हैं इसके बारे में, तो इसलिए हमको पता है इस कारण। तो शुभ रहता है, मतलब बुरा नहीं है। और आत्मा वगैरह रहता है तो आत्मा मतलब शरीरों में घूमने लग जाता है। अमावस का क्या रहता है कि वो बुरी चीज़ें कुछ करने चले जाते हैं, अमावस के दिन तो घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें आत्मा करवाती है, अपने अंदर की जो आत्मा रहता है वो करवाती है, इसलिए परेशानी रहता है। और पूर्णिमा के दिन में वैसे ही रहती है। पूर्णिमा के दिन में भी मतलब जैसे बुरे बुरी चीज़ें आती है, उसमें भी मतलब दोनों चीज़ सेम ही है। मतलब ये पूर्णिमा के दिन तो उजाला रहता है, इसमें तो अमावस के दिन खाली रहता है, इसलिए कहते हैं काली महाकाली की रूप रहती है। और इसलिए बहुत सारे लोगों को उस दिन आत्माएं भी दिखती है नेगेटिव, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब उनके आत्माएं साथ दिखती है, मतलब सारे मतलब घर में भी परेशानी आ जाती है। घर में किसी किसी को बहुत ही दिक्कतें होती है। जैसे ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, अमावस के दिन बाहर निकलना नहीं चाहिए। उस जमाने में हम लोग जब छोटे रहते थे, जब हम लोगों को जो बोलते थे कि हम लोग अमावस से यहाँ बाहर नहीं जाना चाहिए, पूर्णिमा है हमको बाहर नहीं जाना चाहिए, वैसे हम गुरु जी भी हम लोगों को बोलते थे हम लोग को बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसका कारण तो क्या है कि हम लोग तो क्या जब भक्ति भाव करते हैं, भगवानों को मानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, उनके आशीर्वाद लेके कहीं भी जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। आत्माओं से भी अगर प्रार्थना कर लो कि हम लोगों को अच्छा करो, हमारा मतलब हम बाहर जा रहे हैं इस समय, हमको कोई बुरा नहीं होना चाहिए, तो वो भी हमारे लिए बुरा नहीं करते, वो अच्छा करते हैं। मतलब अमावस्या और पूर्णिमा कोई बुरी बात नहीं, मतलब सारे उस समय जागृत रहते हैं, ये संचार करने आते हैं। मतलब जैसे भगवान अमावस के दिन पूर्णिमा के दिन दोनों समय ऐसे कि भगवान संचार करते हैं, मतलब लोगों को घरों में आते हैं, लोगों के घरों में जाके देखते हैं, उनके मतलब मंदिरों में जाते हैं, सब जगह में घूमते हैं, इसलिए कि संचार के लिए वो कहलाते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा 15 दिन कहलाते हैं। इसलिए जो भगवान कहीं ना कहीं मतलब उतर के तो इंसान को देखने आते हैं। अच्छा, पूर्णिमा वाले दिन भी पूर्णिमा के दिन भी जैसे श्री कृष्ण माता राधा माता जैसे मतलब वो भी आते हैं, मतलब जैसे तो